हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो है प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अभ्यास चालू करने से पहले इस अभ्यास का पहले फार्मूला के बारे में जानकारी रखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला लागू किया जाएगा। पहले फार्मूला समझेंगे और फार्मूला को पहले याद रखेंगे। जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसानी होगा। तो पहला सूत्र है, अब सूत्र को पहले आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। यदि दो निर्देशांक दो निर्देशांक कौन कौन सा है, तो कहेंगे दो निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है तो ध्यान दीजिएगा। यदि दो निर्देशांक कौन कौन है, x1, y1 और x2, क्या है, y2 है तो, और इसका अनुपात क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुपात क्या है, तो अनुपात m1 संबंधे m2 है तो। यहाँ तो को जो है आप सभी विद्यार्थी इसको काट दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, यदि दो निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है, अनुपात क्या है, m1 संबंधे m2 है तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है, अंतः विभाजन का फार्मूला होता है, अंतः विभाजन x बराबर होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होता है, m1 प्लस m2। कितना आसान सूत्र है, क्या कहेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये किनका सूत्र है, x का सूत्र है। अब यहाँ y का भी सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो x का सूत्र हो गया, तो अब y का सूत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये x है तो यहाँ x रहेगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे x2 x1 है। अगर y का सूत्र बनाते हैं तो y का सूत्र क्या बनेगा, तो y का सूत्र जो है जो बनेगा m1 और क्या बनेगा y2 प्लस m2 और क्या हो जाएगा y1 बटा m1 प्लस m2। कितना आसान है। अब ध्यान दीजिए, x है तो यहाँ पर x है, y है तो यहाँ पर क्या है, y है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये किन का सूत्र था, तो अंतः विभाजन का जो है यह सूत्र है। और इसमें अनुपात क्या है, m1 संबंधे जब m2 दिया रहेगा तो यह जो है अंतः विभाजन के फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से जो है प्रश्न नंबर 1 को हल किया जाएगा। अब यहाँ दूसरा फार्मूला है, अब यहाँ दूसरा फार्मूला इसका होगा, यदि दो निर्देशांक, क्या लिखेंगे, यदि दो निर्देशांक क्या क्या हैं, तो दो निर्देशांक का नाम यह रखेंगे, x1, y1 है, पहला हो जाएगा, तथा क्या है, x2, क्या है, y2 है, x2, y2 है, तथा अनुपात, तथा क्या लिखेंगे, तथा अनुपात, और अनुपात क्या है, m1 संबंधे m1 संबंधे m2 है तो। अब जैसे ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर जो चीज़ लिखे थे वही चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन यह बाह्य विभाजन किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए सूत्र लिखेंगे। अब यह ऊपर वाला अंतः विभाजन था और यह क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन के लिए। तो बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला क्या बनेगा, तो जो अंतः विभाजन का सूत्र लिखे हैं सेम सूत्र जो है बाह्य विभाजन का भी होगा, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है तो उसमें क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का सूत्र क्या बनेगा, x बराबर होगा m1 x2 माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, माइनस m2
x1 बटा हो जाएगा और नीचे क्या होगा m1 माइनस m2 हो जाएगा। ये किनका सूत्र हो गया, मैंने बाह्य विभाजन के लिए x का फार्मूला बन चुका। तो इस फार्मूला को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अब x बराबर था, अब y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा क्या होगा m1 माइनस m2 हो जाएगा। बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये दो फार्मूला जो है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन जो है आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। सूत्र बनाना कैसे, सूत्र को याद रखना है। अगर x का सूत्र याद है तो y का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है तीसरा सूत्र होगा। अब तीसरा फार्मूला है, यदि दो निर्देशांक, क्या लिखेंगे, यदि दो निर्देशांक क्या क्या हैं, तो दो निर्देशांक जो हैं x1 कामा क्या है, x1 कामा y1 तथा क्या है x2 कामा क्या है y2 हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, यदि दो निर्देशांक कौन कौन है, x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 हैं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आप लोग याद रखिएगा। बहुत आईएमपी सूत्र है क्योंकि सूत्र की सहायता से कई प्रश्न को हल करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, क्या है x1 प्लस x2 बटा 2, कामा कर लेंगे y1 प्लस y2 बटा 2। तो समझ में आ गया होगा सूत्र कैसे जो है आपको याद रखना है। तो इस सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। जब सूत्र आपको नोट किए रहेंगे तो आपको याद रखने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। तो यह मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या बताए हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 1। तो यह तो हो गया सूत्र, और ये तीनों सूत्र को जरूर इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 कामा 7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब उस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, और ये बिंदु क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे -1 कामा क्या है 7 है, और दूसरा बिंदु क्या है 4 कामा -3 है, और अनुपात क्या है 2 संबंधे 3 है। यह प्रश्न में दिया गया है। अब इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, और अनुपात वाले को क्या कहेंगे m1, और इसको कहेंगे m2। तो समझ में आ रहा होगा कि कौन x1 है, कौन y1 है, और कौन x2 है, कौन y2 है, और कौन m1 है, और कौन m2 है। पहले इसको पता करेंगे। पता होने के बाद से तब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि अब यहाँ पे जो सूत्र लिखा जाएगा x बराबर जो सूत्र होता है अंतः विभाजन लागू किया जाएगा, क्योंकि ये रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने भाग में विभाजित करता है, 2 संबंधे 3 के अनुपात में जब विभाजित करता है तो समझिए अंतः विभाजन है, और अंतः विभाजन का ही यहाँ फार्मूला लागू किया जाएगा। तो यहाँ जब बाह्य विभाजन का शब्द कहा जाएगा, इसमें बाह्य विभाजन कहा गया, तभी बाह्य विभाजन का सूत्र लागू कीजिएगा, नहीं तो हमेशा जो है अंतः विभाजन का सूत्र लागू किया जाता है। तो यहाँ x बराबर सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा होता है, और क्या सूत्र बताए हैं m1 प्लस m2। तो सूत्र आप लोग को याद हो गया होगा। तो अब मान कैसे भरेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 का मान क्या है 2 है, x2 का मान क्या है, तो x2 का मान 4 है, ध्यान से मान को भरिएगा, प्लस m2 का मान क्या है 3 है, x1 का मान क्या है -1 है, बटा हो जाएगा m1 का मान क्या है 2 है, प्लस हो गया 3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यह किसका मान है m1 का, यह किसका है x2 का मान, यह देख करके इसमें मान को रखना है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 1 का नम 3 हो गया, बटा 2 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बराबर जो है 8 में से 3 को घटा देंगे, तो 8 में से जब 3 घटेगा तो क्या बचेगा 5 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 5, 5 से 5 कट जाएगा,
यक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो यह मान जो निकल गया, किसका मान निकल गया? यक्स का मान निकल गया। अब जो है वाई का मान भी निकाला जाएगा। तो यहाँ बगल में जो है यहाँ पर आप वाई का भी सूत्र लिख करके और वाई का मान को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो वाई का सूत्र तो याद हो गया होगा। वाई का सूत्र क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या होता है? m1 प्लस m2 होता है। ये किनका सूत्र है? y का सूत्र है। अब यहाँ मान रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? m1 का मान क्या है? 2 है, गुणे y2 कितना है? -3 है, -3 रख लेंगे, प्लस m2 क्या है? 3 है, y1 कितना है? 7 है, 7 रख लेंगे। मान आपको दिखाई दे रहा होगा, मान को इसी में से देख करके भरना है, बटा हो जाएगा। m1 का मान क्या होगा? 2 + 3 हो जाएगा। y बराबर 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, बटा 3 2 मिल करके क्या होगा? 5 हो जाएगा। y बराबर क्या होगा? अब 21 में से किसको घटा देंगे? 6 को घटा देंगे। तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 बटा 5, 5 यहीं 15। तो y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो y का मान 3 आ गया और x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो यह बिंदु बन जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर अतः अभीष्ट बिंदु। क्या लिखेंगे? अभीष्ट जो बिंदु आएगा वो क्या होगा? अभीष्ट बिंदु। तो अभीष्ट बिंदु कैसे लिखेंगे? जो यक्स का मान निकलता है, पहले यक्स का मान लिखते हैं। तो यक्स का मान 1 आया था और वाई का मान क्या है? 3 है। तो 1, 3 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और पहले फार्मूला को याद कीजिए। जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 भी जो है जैसे प्रश्न नंबर 1 को हल किया गया है, सेम जो है प्रश्न नंबर 2 को भी ऐसे ही हल करना होगा। तो अब यहाँ बिंदु जो दिया गया इसमें देख लीजिए बिंदु क्या है। तो बिंदु जो दिया गया 4, -1 है और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ध्यान दीजिएगा, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है ये जो बिंदु दिया गया है इस बिंदु को क्या करेंगे? यहाँ पे नोट करेंगे। तो बिंदु क्या है? 4, -1 है और दूसरा मान क्या है? -2, -3 है। और समत्रिभाजित के लिए ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? समत्रिभाजित, समत्रिभाजित के लिए, समत्रिभाजित के लिए। तो समत्रिभाजित के लिए क्या अनुपात होता है? याद रखिएगा, सम जो त्रिभाजित के लिए अगर अनुपात की आवश्यकता है तो याद रखिएगा कि समत्रिभाजित के लिए अनुपात क्या होता है? 2:1, क्योंकि ये सम हो गया और त्रिभाजित मतलब 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 हो जाएगा। तो 2:1 का प्रयोग करते हैं जब सम त्रिभाजित कहा जाएगा। तो अनुपात क्या याद रखिएगा? 2:1 का अनुपात होता है। अब इसको क्या कहेंगे? इसको जो कहेंगे x1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? y1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे और ये अनुपात को क्या कहते हैं? m1 और क्या कहते हैं? इसको m2 कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है x का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे x का सूत्र होता है m1 होता है, x2 होता है प्लस m2 x1 बटा होता है और क्या होता है? m1 प्लस m2 होता है। ये किनका सूत्र है? x का सूत्र है। अब इसमें मान को रखेंगे तो x बराबर m1। अब m1 का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 रख लेंगे। x2 का मान क्या है? -2 है, -2 रखेंगे, प्लस m2 का मान क्या है? 1 है, तो 1 रखेंगे। x1 का मान क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, बटा हो जाएगा। और m1 का मान क्या है? यहाँ पर m1 का मान 2 + 1 है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो अब 2 दूना क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? -4 हो गया, प्लस जो है 4 हो गया, बटा हो गया 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3 हो जाएगा। अब x बराबर 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बनेगा? 0/3। 3 से 0 को भाग कर दीजिए तो 0 में जब 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ x का मान जब 0 आ गया तो अब यहाँ पे जो है y का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो y का सूत्र क्या होता है? तो y का सूत्र जो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या होता है? बटा
यम1 प्लस यम2 होता है। यह किनका सूत्र है? y का सूत्र है। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। अब उसमें जो मान जो है ऊपर से देख करके मान को इसमें रखेंगे तो y बराबर यम1 कितना है? 1 है। y2 कितना है? तो y2 जो है -3 है, -3 हो गया। प्लस यम2 कितना है? तो यम2 जो है ध्यान देंगे यहाँ पर यम1 जो है 2 है। यम1 कितना है? 2 है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। यम1 का मान 2 हो गया, y2 जो है -3 है, प्लस हो गया, और यम2 का मान 1 है। यम2 का मान 1 हो गया, y1 का मान जो है -1 है। तो मान को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से भरिएगा। जहां आपको दिक्कत होगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह 2 प्लस 1 किसका मान है? यह यम1 का मान है और यह यम2 का मान है। तो y बराबर क्या होगा? 2/3 क्या होगा? 2/3 6, -6 हो गया। -1 माने 1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो क्या बनेगा? -1 हो जाएगा, बटा हो गया 2 और 1 जोड़िए कितना हुआ? 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा? -6 -1 मिल करके -7 बट्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो बिंदु निकल गया -7 बट्टा जो है 3 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे, अब लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु। क्या लिखेंगे? अतः अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा? तो लिख लेंगे अभीष्ट बिंदु। तो अभीष्ट बिंदु जो है बराबर कर लेंगे, पहला क्या लिखेंगे? x का मान 0 और y का मान क्या आया है? -7 बट्टा 3। तो ये 0 कामा जो है -7 बट्टा 3 जो है यह इसका अभीष्ट मान हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 भी जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। इसमें आपको ध्यान देना है समत्रिभाजिक का अनुपात क्या होता है? तो 2 संबंधे 1 जो है अनुपात आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।